नमस्कार साथियों, आज हम एक विषय पे दोबारा चर्चा करेंगे। क्यों हम यहाँ खेतों में से होते हुए कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमें यह एक पौधा नज़र आया जिसको कासमर्द के नाम से जाना जाता है और इसे कशौंधी भी कहते हैं। साथियों, हमने पहले एक वीडियो बनाया था सर्पदंश के विषय में पार्ट 1, तो आज हम उसी विषय में दूसरा पार्ट 2 देने जा रहे हैं। तो साथियों, किसी भी भाई को किसी बिच्छू ने, किसी गोयरे ने, विष खोपड़ा बोलते हैं जिसको, किसी कोबरा ने, सर्प ने अगर काट लिया हो और भाई कहीं बहुत दूर बैठा हो, कुछ लोगों के हमारे पास फ़ोन भी आए, डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं तो हम आप तक पहुंचेंगे, इतने में पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए हम थोड़ा बताना चाहेंगे। ये देखो, इसके पीले रंग के फूल आते हैं और इस पौधे के लंबी लंबी फलियां हैं। इसको कासमर्द बोलते हैं और हरियाणा में इसे कशौंधी के नाम से जाना जाता है। तो इसको करना क्या है भाइयों, 8 दाने काली मिर्च के लेने हैं और इसकी 20-25 पत्तियां तोड़ लो, उसका रस निकालो और जैसे 2-3 चम्मच रस हो, 8 काली मिर्च हो और 2-4 चम्मच घी हो। तो इनको साथियों सभी को मिक्स करके कूटना है। फिर उसका रस निचोड़ के आप हर 15 मिनट में उस सांप काटे हुए रोगी को पिलाते रहें। तो लगभग 1.5 घंटे तक उसको पिलाएं। 1.5 घंटे बाद में उसको जो विष है वो विष उसका उतर जाएगा और वह रोगी मरेगा नहीं और उसके बाद आप हम तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह रही साथियों, इसमें क्या है, आप जिस किसी भी पेशेंट को, जिस किसी रोगी को सर्प ने काट लिया हो, आप तुरंत उसको ये काम करो, उसको नीम के पत्ते खिलाओ। तो नीम के पत्तों से क्या होगा, उस सर्प काटे हुए रोगी को ये अपने को महसूस हो जाएगा भी अगर किसी जहरीले सर्प ने काटा है तो उसको नीम के पत्ते हैं वो बिल्कुल खांड की तरह मीठे लगेंगे और उसको पत्ते जब तक खिलाते जाइए जब तक पत्तों में कड़वाहट नहीं आ जाए। जब मुंह में कड़वाहट आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना जहर उतर रहा है। इसमें एक काम और भी अपने कर सकते हैं। इसमें आप कहीं भी तुलसी का पौधा मिल जाए, 20-25 पत्तियां तुलसी की, आप उनका रस निचोड़ के हर 15 मिनट बाद उनको 1 चम्मच 2 चम्मच पिलाते रहो। उससे भी विष खोपड़ा और सर्प का जहर है वो समाप्त हो जाएगा। अगर इन इतने सारे पौधों में से लगभग आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। एक क्या है, थोड़ा बिरानी एरिया के अंदर एक पौधा मिलता है जिसको ब्रह्मडंडी कहते हैं। ब्रह्मडंडी अगर आपको मिल जाती है तो उसको क्या करना है, उसका कूट के रस निकालो, उसकी 2-4 बूंद आँख, नाक और मुंह में डालो। उससे भी व्यक्ति मरेगा नहीं, सर्प का विष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मिले फिर भी हमारे पास आप आना चाह रहे हो तो एक काम कीजिएगा, आप एक कपूर लीजिए, कपूर को कूटकर उसका पाउडर बना लीजिए। कपूर लेना है, असली कपूर लेना है जिसको बोलते हैं भीमसेनी कपूर। उसको कूट के आप एक चिमटी उस रोगी को सूंघाते रहें, जिससे क्या होगा, उसका जो जहर का असर है वो धीमा हो जाएगा और धीमी गति से ब्लड का सर्कुलेट होने से रोगी हमारे पास आराम से पहुंच सकता है। तो भाइयों, इस तरह से आप इलाज जो घर पे इलाज है वो कर सकते हो। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं भाइयों, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी मिल ही जाती है अपने को। अगर अपने को किसी मोर का पंख मिल जाए तो उसको बारीक काट के सील बट्टे पे उसको घिसना है।
घिस के बिल्कुल बारीक उसको थोड़ा सा पानी मिला के उसकी चटनी सी बना लो और सर्प काटे हुए व्यक्ति को वो पिला दो, तो वह रोगी का जहर तुरंत समाप्त हो जाएगा और वह मौत के मुंह में जाने से बच जाएगा। तो साथियों, इसमें एक प्रयोग और है, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है, रोगी बच सकता है। इसमें क्या करना है साथियों, आपको गिलोय लेनी है। गिलोय की डंडी इतनी मोटी लेनी है कि 1 उंगल से काफ़ी बड़ी हो। उसको कूट के उस डंडियों का आप रस निकालो 1 किलो। 1 किलो रस में 1 किलो गाय का दूध और 1 किलो गाय का घी मिलाओ और उस घी को सिद्ध करो। कहने का मतलब है उसके नीचे अग्नि जलाओ। जब दूध जल जाए और अकेला घी बचे तो उस घी को आप किसी डब्बे में डाल के रख लो। अगर सर्प का रोगी मिल जाए कहीं भी काटे हुए तो उसमें सर्वप्रथम 4 बूंद आंखों में डालो, 4 बूंद नाक में डालो और कम से कम 4 चम्मच घी और 4 चम्मच गिलोय का रस और उसमें 8 काली मिर्च मिला के रोगी को हर आधे घंटे बाद में उसको पिलाते रहें। सर्प काटा हुआ रोगी कभी नहीं मर सकता और मरेगा भी नहीं, वह 100% बचेगा। यह हमने बहुत से लोगों पे इसका प्रयोग किया है। इसमें एक गिलोय के विषय में एक बात और है, अगर गिलोय की आपको जड़ मिल जाए, जड़ को कूट के उसका रस निकाल के आप तुरंत रोगी को दे दो तो देखते देखते ही जहर का असर है वो गायब हो जाएगा। और हम साथियों थोड़ा सा आयुर्वेद के विषय में आएंगे। तो आयुर्वेद के विषय में क्या है, आयुर्वेद में जहर मोरा खताई नाम से पिष्टी आती है और उसमें 5 ग्राम सुब्राबशम और 5 ग्राम जहर मोरा खताई को मिला के थोड़ा सा उसको मिक्स करके उसको दे दीजिए, वह रोगी फौरन बच जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस रोगी को सांप ने काटा हो उसको पानी खाना वाना कुछ भी नहीं दे जब तक वह सही रूप से सही नहीं हो, और उसको सोने नहीं दे, नींद नहीं आने दें। जहाँ सर्प ने काटा है उसके 4 उंगल ऊपर आप बंद लगाएं, रोगी को सोने नहीं दें, उसको खाना नहीं दें। ये सारी चीज़ें आप उसके साथ करो। देखो साथियों, इस तरह का ये पौधा होता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नज़दीक आके और फोटो को बिल्कुल नज़दीक से दिखाए पौधे को। देखो साथियों, इस तरह का ये पौधा होता है, इसके ऐसी फलियां लगती है। तो ये पौधा है, ऐसी इसकी पत्तियां होती है। ध्यान से देखो साथियों, तो भविष्य में कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। साथियों, सांप के विषय में हम एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे। साथियों, आजकल देखते हैं जो पुराने लोग थे, अपने बूढ़े बडेरे थे, वो क्या घर में हुक्का रखते थे जिसको चिलम बोलते हैं। उसमें खीरे डाल के और पानी डाल के उसमें से हुक्का पीते थे। साथियों, उसमें क्या होता है, हुक्के की जो नली होती है ना, नली को आप पाड़ोगे, उसको 2 हिस्से करोगे तो उसमें क्या आपको काले रंग का एक पदार्थ मिलेगा। उसको देसी भाषा में एक कीड़ा बोलते हैं, जो हरियाणवी भाषा में उसको चुगल कीड़ा बोलते हैं। उस काले पदार्थ को आप निकाल के उसकी छोले के बराबर 3 गोलियां बनाओ और एक गोली हर आधे घंटे बाद में दो। इससे भी सर्प का विष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, इसी आशा से मैं आपके साथ वैद्य संदीप कुमार सर्प के विषय में आज हमने चर्चा की। इसके लिए मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। साथियों नमस्कार, जय हिंद।